फाइनली हमने को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का जितना भी स्पोर्ट के लिए जहाँ पे ऑफिस इनॉग्रेशन किया है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू आलो न्यूज़ और केबी समाचार। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आज हमारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का टेम्पररी ऑफिस का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन को मैंने किया और ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही प्यार से इस ऑफिस को ओलंपिक एसोसिएशन को, वेस्ट सियांग ओलंपिक एसोसिएशन को टेम्पररी यूज़ करने के लिए दिया। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स का बढ़ावा के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्रीफाइस किया। और उसी सिलसिले में आज हम बैठे और इनॉग्रेशन के बाद हमने बहुत चर्चा किया स्पोर्ट्स को वेस्ट सियांग में कैसे करके बढ़ाया जाए, कैसे करके आलो एक समय जो स्पोर्ट्स में महारत हासिल था, आलो जगह जगह में आलो का डंका बजता था स्पोर्ट्स के मामले में अरुणाचल में, तो वो स्तर अभी गिर गया है। तो लकीली ऑनरेबल हमारा खेल मंत्री जो है, राज्य का हमारा खेल मंत्री आलो का है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है। तो ये एक मौका है कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, खिलाड़ियों को प्रेरित करें, प्रोत्साहन दें अंडर हिज एजेस। तो ऐसे करके उनके इस टेन्यूर में, और मैं भी पैट्रन हूँ स्पोर्ट्स का, तो किसी भी तरह हम अच्छे खिलाड़ी को निकालने का कोशिश करें और अच्छे से प्लेयर्स यहाँ से निकले आलो से, जैसे पहले निकलते थे। वो प्रयास रहेगा हम लोग का, और उसको निकालने के लिए हमारा एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलप होना जरूरी है। क्योंकि जैसे पहले योमतोल ओलिन जी ने बताया मीटिंग में कि अगर अच्छा खेलने का जगह नहीं होगा तो फिर अच्छा खिलाड़ी कहाँ से निकलेगा। तो आप टर्फ में अगर आप नहीं खेलेंगे, आप नॉर्मल ग्राउंड में सपोज खेलेंगे और फिर बाहर में जाके आपको फिर उस टाइप का टर्फ मिलेगा तो आप खेल कैसे पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है, उस पर हमने चर्चा किया। अब हम कुछ दिन पश्चात ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स जिनी साहब को हम मिलेंगे और मिल के हमारा रूपरेखा जो है इन द कमिंग फ्यू ईयर्स किस तरह होगा, जिससे कि स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो और स्पोर्ट्स खिल के उभर के आए, यही हमारा प्लान है। तो आगे हम जाके उनको मिलेंगे। ओके सर, अभी देखा जाए तो जो हम लोग का आउटडोर स्थिति में, तो ये दिसंबर तक खत्म होने का बात है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो मेन पावर भी बहुत कम है, लेबर भी इतना कम है, तो दिसंबर तक भी खत्म नहीं होगा जैसे लग रहा है। तो आप एज अभी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन आप चीफ पेट्रन भी सर हो गया, तो इसको लेके सर क्या आप इनिशिएटिव लेंगे? और ये हम लोग को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट भी खेलने जा रहे हैं, तो क्या इनिशिएटिव लेंगे सर आउटडोर स्थिति? देखिए ऐसा है, ये चीज जो है ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स के डोमेन में है, वो मालूम है। वो जब आते हैं, क्योंकि वो इस एरिया के लोकल एमएलए भी हैं, तो जब भी वो आते हैं वो विजिट करके जा रहे हैं और उनका तरफ से पूरा प्रयास लगा हुआ है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जब भी इस स्टेडियम का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनको मैं असेंबली में मिलता हूँ, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि सर आप आलो का जरूर आप ध्यान दीजिए, आप अपने लेवल में कीजिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ जिनी साहब भी मुझे बोलता रहता है, आप भी बोलते रहते हैं, मैं लगा हुआ हूँ, मैं जैसे भी करूँगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट और मैं जल्द से जल्द इसको बना के दूंगा। तो हम होप करता है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगले बार ईटानगर जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर है तेची रोतू साहब, उनसे अभी ऑनरेबल एमएलए हैं सागाली के, तो उनको जाके मिल के हमारा जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनको हम बताएंगे कि खेल में हमारा कितना नुकसान हो रहा है, युवाओं को खेल नहीं पा रहा है, युवा वर्ग जो है स्टेडियम का नहीं होने के कारण अलग अलग चीज़ में भटक रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप इसको जल्द से जल्द आप बना दीजिए। ये मैं पर्सनल लेवल में करते रहता हूँ। इस बार एक हमारा टीम को लेके जाएंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर खेल मंत्री को डिस्कस करके उनको मिलेंगे और उनको हाथ पांव जोड़ के, मतलब आप जल्द से जल्द करिए बोल के हम उनको रिक्वेस्ट करने जाएंगे।
वेलकम सर, वेलकम टू केपी समाचार। थैंक यू। सर एक दो सर बेसिक क्वेश्चन है जो सर जो जनता जानना चाहता है। सबसे पहले सर रिसेंटली सर आपने सर ये एक फ्री कोचिंग क्लास सर अपने स्पॉन्सर किया है, तो सर उसको सर कैसे एविल किया जाए सर, जनता ये जानना चाहता देखिए वो इस जो कोचिंग क्लास का है वो आउट ऑफ आज का कॉन्टेक्स्ट बाहर है, लेकिन मैं बता दूं कि वो एक्चुअली इंग्लिश कोचिंग है। इंग्लिश क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामर में थोड़ा सा कमजोरी होता है, तो इंग्लिश स्ट्रांग होना, मजबूत होना जरूरी है आज के ज़माने में। क्योंकि आप कुछ भी एग्ज़ाम देता है, परीक्षा देता है, तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना, मजबूत होना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग टाई अप किया है। उस टाई अप करके ये लोग वर्चुअल में क्लासेस लेंगे। और अभी बातचीत चल रहा है, स्कूल के जितने हेडमास्टर हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, सबसे बातचीत करके एक दिन फिक्स किया जाएगा, एक समय फिक्स किया जाएगा। वहाँ से वर्चुअल क्लासेस लेंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, नाम मैं भूल रहा हूँ, बट बाहर अब्रॉड भी रहा है, तो वो क्लासेस लेंगे। तो इट विल बी वर्चुअल। है। और सर जैसे कि सर आपने मेंशन किया था सर ये अभियान सर ये जो अभियान है सर इसमें सर ओनली सर जो एक्टिव मेंबर थे सर वही ज्वाइन कर सकता है या सर कॉमन पब्लिक भी? देखिए ये सदस्यता अभियान, ये भाजपा का मेंबरशिप ड्राइव है। और इसमें जो आपका प्रश्न है, ज्वाइन सभी भी कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन ज्वाइन। इसमें दो होता है, एक प्राइमरी मेंबरशिप, एक एक्टिव मेंबरशिप। प्राइमरी मेंबरशिप लेने में किसी के लिए भी कोई कठिनाई नहीं है, इट इज़ फ्री टू ऑल। जो भी लेना चाहे ले सकता है, एक्सेप्ट जिसको पार्टी ने एक्सपेल किया हो, बर्खास्त किया हो, सस्पेंड किया हो, उनको छोड़ के कोई भी प्राइमरी मेंबर ले सकता है। एक मिस कॉल नंबर होगा आपका, आने वाला 2 तारीख, मतलब परसों 2 तारीख नरसों, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है इस टेलीफोन नंबर से मिस्ड कॉल का वो लॉन्च करेगा। उसके बाद उस नंबर में आप जब कॉल करेगा तो आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस में फिर आप अपना डिटेल पूरा दे सकेंगे, बायोडाटा आपका, फैमिली आपका, ये वो, और आप एडिशन भी उसमें कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। तो आप जोड़ेंगे, कुछ एक लिमिट जोड़ देंगे तो आप एक्टिव मेंबर भी बन जाएंगे। प्राइमरी मेंबरशिप में किसी के लिए कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी प्राइमरी मेंबरशिप ले सकता है। तो ये हमारा 2 तारीख से शुरू होगा। मिस कॉल नंबर भी होगा, तो आप लोगों को भी मिस कॉल नंबर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप लोग भी प्रेरित कीजिए आप लोग की ओर से कि भाजपा का इस मुहिम में, भाजपा के समर्थन में, भाजपा का मेंबरशिप सब लेने के लिए बोलिए आप लोग की तरफ से भी। ओके सर, मेरा तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो ये आउट ऑफ टॉपिक है सर आज के प्रॉब्लम का। तो काफ़ी पहले से देखा गया कि हम लोग का जो 30 आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का सर, इसमें डेवलपमेंट में बोले तो बहुत पीछे है सर। और स्पेशली हम लोग का एजुकेशन सेक्टर में भी सर, जैसे एग्जांपल पाया स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, काबू हो गया, ये सब इसमें भी डेवलपमेंट में बोलो बहुत पीछे है सर। तो आपका क्या प्लानिंग रहेगा ये सब? देखिए एजुकेशन सेक्टर में जो पीछे है वो अचानक चेंज नहीं होगा, ठीक है, इट टेक्स टाइम। आप एजुकेशन को कल आ गया कल ठीक कर देगा, होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कम होता है, पढ़ाई होता नहीं है बिल्कुल। इनफैक्ट क्लास 9 तक पढ़ाई होता नहीं है, वो सिर्फ आपका दिखने में होता है, लेकिन पढ़ाई खास होता नहीं है। और जब 10 में आ जाता है तब बच्चों को प्रेशर दिया जाता है कि अब आप अच्छा रिजल्ट करिए। तो अब क्लास 1 से न लेकर 9 तक आप पढ़ेंगे नहीं, और 10 तक आपका रिजल्ट तो अचानक तो ठीक होने वाला है नहीं है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हमारा बेसिक को ठीक करें। तो गवर्नमेंट सरकार, अभी हमने चिंतन शिविर भी किया पिछले दिनों, हमारे बहुत ही ज्ञानी एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना सर के वहाँ साथ बैठ के हमने चर्चा किया। तो कैसे करके, नॉट ओनली इन आलो वेस्ट का बात नहीं है, ऑल ओवर अरुणाचल में सरकारी स्कूल का वही हाल है कि रिजल्ट सिर्फ आलो वेस्ट बोल के नहीं है, आप सब जगह देख लीजिए। सरकारी स्कूल 19-20 होगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन सरकारी स्कूल का हालत ठीक नहीं है। सभी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिट करता है, सरकारी स्कूल का टीचर खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करता है। तो ये एक इशू है। तो वही इसको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारा चिंतन शिविर हुआ है,
तो अब हमारा प्लान्स में है, प्रपोजल्स में आप देखिए आगे आगे दिन हमने नॉट ऑलवेज स्पेसिफिक नहीं है, फॉर ऑल अरुणाचल एक कंपोजिट प्लान तैयार हुआ है अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन पीडी सोना जी, और अब हम उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो होपफुली इससे कुछ चेंजेस हमको दिखने मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी सर इट विल टेक सम टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है।